वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है वन यूनिक मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। और ये मैसेज अगले 15 दिनों के लिए है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पेशल मैसेज आपके पूर्वज, आपके पितृ आपको देना चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग जो है गाइज वो है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस लगे हुए हैं। बहुत ही आसान से ऑप्शन है, सिर्फ आपको अपना जन्म का महीना चुनना है और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। और गाइज ऑप्शन 1, सबसे पहले तो आप लोगों की लाइफ में अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है, और फिर मैं एक वो यूनिक मैसेज बताऊंगी जो आपके पितृ आपको देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स। तो ये जो 15 दिन है, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा बताया जाएगा साइंस के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, कि आपकी लव लाइफ है या आपका करियर है, उसमें कुछ कार्मिक डेट्स जो थे लंबे टाइम से, आपको लग रहा था कि ज़िंदगी बदल नहीं रही, ज़िंदगी वैसी की वैसी ही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब खराब हो गया है। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था, शायद वो मेरी ज़िंदगी के कुछ बुरे कर्मों का नतीजा था। आप अपने विजडम में और अपने हायर कॉन्शियसनेस में बहुत जल्द आने वाले हो। मुझे लगता है ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है वो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं, जिन्हें काफ़ी जानकारी है। आपका जनरल नॉलेज अच्छा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में अवेयर रहना अच्छा लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, पता होना चाहिए। चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया है, चाहे वो लाइफ में पर्सनल लाइफ है, लव रिलेशनशिप्स हैं, चाहे करियर है, तो आप हमेशा सक्सेस चाहते हो। आपको हार पसंद नहीं है, आपको जीतना अच्छा लगता है। आपके पूर्वज आपको ये कह रहे हैं कि आपको ओवरबर्डन या ओवर स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन आपकी लाइफ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करूँगा या करूँगी, जैसे हमें लगता है कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो हम पर्सन के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे। तो आपको कहा जा रहा है कि 15 दिनों के लिए रिलैक्स हो जाओ, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा घबराओ मत कि सब कुछ बिगड़ गया है या रिलेशन टूट गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से। चाहे वो नकारात्मक विचार हो, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हो, या किसी की नज़र आपके रिलेशन पे लगी हो, तो आपके पूर्वज, आपके पितृ आपको ऐसे लोगों से दूर कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में टॉक्सिक होते हैं, जिसकी जानकारी हमें खुद ही नहीं होती। हमें लगता है कि अगर कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है, अगर कोई हमसे बहुत काइंडनेस और कंपैशन शो कर रहा है, तो वो शायद रियल है, शायद उसकी फीलिंग्स और उसका कंसर्न मेरे लिए ऑथेंटिक है, बट ऐसा नहीं होता। तो इन 15 दिनों में आपको ना कई बार रिलेशन के लिए टेंशन का माहौल बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अपने दिल में 3 गहरी लंबी सांस लेकर, यानी कि लाइट एनर्जी को फील करना है, लंबी लंबी गहरी सांस भरनी है और उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। आप बहुत लाइट फील करोगे, और उस टाइम आपको ये सोचना है कि मेरे पूर्वज मुझे रिलेशन में सक्सेस दिलाकर रहेंगे। कई लोगों की कुंडलियों में यहाँ पितृ दोष लगा हुआ है।
पितृदोष बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोषा है एंड वन ऑफ द मेजर कॉज है जो लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती। बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, शादी टाइम पे नहीं हो पाती, करियर में मेहनत करते रहो, उस मेहनत का फल नहीं मिलता। हम लोगों के लिए जितना भी प्यार दें, अच्छा करें, लोग हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। कई बार तो पितृदोष में ये तक पाया गया है कि लाइफ में हमें इतने सारे कार्मिक लोग मिलते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक हमें लगता है हमारी पूरी लाइफ ही या हमारी पूरी ज़िंदगी की जो जर्नी है वो रोलर कोस्टर राइड है। तो इन 15 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करने हैं। आपकी लाइफ में कोई अगर रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है और उसी इंसान की वजह से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो आपसे बात नहीं कर रहे या उन्होंने आपसे बेवजह डिस्टेंस बनाया है, या कोई दोस्त ऐसा है आपका जो नाराज़ हो गया है या हो गई है, तो उसका दोबारा कांटेक्ट आपके जीवन में होने का चांस बन रहा है। बस आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने पितरों के नाम से डोनेशंस करो। यहाँ पे साईं बाबा जी का गाइडेंस कार्ड आज निकला है जो आपको कह रहे हैं कि आप होली बुक्स पढ़ो, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ, आध्यात्मिक पुस्तकें, आर्टिकल्स, वीडियोस देखो और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 15 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेना बंद कर दो कि मुझे तो जल्दी जल्दी पार्टनर के साथ शादी करनी है, मेरी लाइफ में मुझे पैसा मिल जाए, मेरी लाइफ में प्रमोशन हो जाए, मैं जो सपना देखता हूँ वो मेरे पूरा हो जाए। तो जल्दी की दौड़ में भागना नहीं है, क्योंकि आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपके कर्मों के कारण आपको सक्सेस तो देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके चलेंगे। तो ये 15 दिन आपका कोई अचानक से काम बन सकता है। कोई पुराना बिछड़ा हुआ फ्रेंड अचानक कांटेक्ट में आ सकता है। किसी से लंबे टाइम से रिलेशन में अगर नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन बना है, वो सिचुएशन अचानक ख़त्म होने वाला है। एक नए सिरे से आपका पार्टनर आपके रिलेशन में वो मस्ती, वो मजाक, वो प्यार, वो रंग, वो चमक भरने वाला है, क्योंकि आपके रिलेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। मैं बहुत सारे अक्सर वीडियोस बनाती हूँ करंट फीलिंग्स पर, रिलेशनशिप्स पर, सोलमेट पर, मैरिज पर, लेकिन जब मैं इस तरह के वीडियोस बनाती हूँ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, आपके पितरों से जुड़े हुए, तो ऐसे वीडियोस को ना लोग बहुत कम देखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यही सबसे ज़्यादा वीडियो उनके कार्मिक साइकिल्स को गाइडेंस देने के बाद एक एक करके ख़त्म करता है। क्योंकि जब आप ऐसे वीडियोस को सुनते हो जिसमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है, जिसमें कर्मा के बारे में बताया है, जिसमें आपको गाइड किया जा रहा है कि आप ये सब करो, उससे आपके कर्म कटते हैं और आपकी लाइफ में वही लोग रह जाते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन आगे चलकर बहुत लंबा और प्यार के साथ बढ़ने वाला है। तो उसके अलावा यहाँ पे जॉब और प्रोफेशन के कार्ड्स भी आए हैं। एक स्ट्रॉन्ग यूनिक मैसेज आपके एंसेस्टर्स ने जो दिया है वो यही है कि आपको होली बुक्स पढ़नी है, और काफ़ी लोग ना टाइम नहीं निकाल पाते किताबें पढ़ने का। अगर आप वैसे किताब नहीं पढ़ सकते तो अपने मोबाइल में कोई स्पिरिचुअल वीडियो, कोई आर्टिकल या एक हैबिट बना लो कि अगले 21 दिनों तक आपने रोज़ 10-15 मिनट स्पिरिचुअलिटी के लिए निकालने हैं। अगर आप धर्म में मानते हो तो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हो, ग्रंथ पढ़ सकते हो, जैसे गीता है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं,
तो जो भी आपके धर्म का ग्रंथ है, होली बुक है, आप उसे ज़रूर पढ़ना शुरू करें। आप देखोगे कि लाइफ से कर्म कट रहे हैं, बुरे कर्मों की सज़ा कम से कम आपको मिलेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में वही लोग रह जाते हैं जो आपकी सोल ट्राइब का हिस्सा होते हैं। बाकी कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई डिवोर्स हो गया है, किसी फ्रेंड से फ्रेंडशिप टूट गई है, किसी ऑफिस से जॉब छूट गई है, या ज़िंदगी में कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया है जो हमें एक पछतावा दे रहा है और अंदर ही अंदर हमें क्वेश्चंस खड़े कर रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये आपके पिछले बुरे कर्मों का फल था। ये 15 दिन आपको ना जो भी अच्छा लगता है करने का, जैसे कुछ लोग ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, कुछ गाना गाना पसंद करते हैं, कुछ स्केचिंग करना पसंद करते हैं, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, कुछ लोग एक्सरसाइज करना या जिम जाना पसंद करते हैं। इन 15 दिनों में आप कुछ भी करो ऐसा, लेकिन अपने दिमाग में पुराने जो भी एक्सपीरियंस हैं लाइफ के अंदर, लोगों को लेकर, जॉब को लेकर, पैसों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, परिवार को लेकर, या पिछला आपके जीवन में क्या कुछ हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा अपने दिल से चिपका कर नहीं बैठना, उसको यूनिवर्स में रिलीज़ कर देना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसमें राशियाँ सारी आई हैं और बहुत सुंदर एंसेस्टर्स ने मैसेज दिया है। अगर यहाँ पे साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं जो साईं बाबा में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आप साईं बाबा जी का नाम डेली अगर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। साईं बाबा आपके जीवन में कुछ मैजिकल सा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू गॉड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक दे देना है। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है, अगले 15 दिनों में आपके जो पितृ हैं, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं और उनका एक यूनिक मैसेज, स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या निकला है। सबसे पहले तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी हिम्मत हार जाते हो तो आपको गिव अप नहीं करना, हिम्मत को कभी हारने नहीं देना। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी होता रहे, अच्छा, बुरा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा, कुछ भी। रिलेशन के लिए यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान का दिल आपके लिए पिघल रहा है, कोई इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है कि वो अपने किए पे शर्मिंदा भी है और वो इंसान आपकी लाइफ में लौटना भी चाह रहा है। ये लड़का है, लड़की है, औरत, मर्द, सेम जेंडर रिलेशन में कोई भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग जो है सभी के लिए है। चाहे किसी भी एज ब्रैकेट में आपका पर्सन आता हो, आपसे उम्र में चाहे बड़े हों, उम्र में छोटे हों, किसी और धर्म जाति के हों, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हों, या फिर वो एक्स हों या करंट पार्टनर हों, या ऑन एंड ऑफ रिलेशन में आपसे कांटेक्ट में रहते हों, तो ये सबके लिए रेजोनेट करने वाली है। इन 15 दिनों में आपको पैसे का काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है मुझे। आपके लिए मटेरियल वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आप इमोशनल और सेंसिटिव फीलिंग्स भी रिलेशनशिप्स के लिए रखते हो। आपके लिए ना हर रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, दोस्त का, भाई बहन का, माता पिता का, हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, टीचर और स्टूडेंट का। तो आपके लिए भेदभाव नहीं है, आप बहुत फेयर ट्रीटमेंट सभी के साथ रखते हो, आप किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं करते। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता, आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपका एहसान मानते ही नहीं हैं, आपका फ़ायदा उठा के आगे चले जाते हैं।
इन 15 दिनों में आपको कहा जा रहा है कि आपने अपनी चिंताओं को, अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को होली फायर में जला देना है। जैसे हम धूनी लगाते हैं, हवन करते हैं। आपको पता है हवन जब हम करते हैं तो अग्नि में जब हम कुछ आहुति देते हैं तो कहते हैं स्वाहा। उसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी से परेशानियों को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव विचारों को निकाल देना है। चाहे तो आप ऐसा करना, एक प्लेन पेपर ले लेना, छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने ऐसी वो 5 लाइनें लिखनी है जो आपको परेशान करती हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आप लिख सकते हो, मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है। दूसरी लाइन में आप लिखोगे, मेरे को चीट करने वाले लोग मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं। मेरी ज़िंदगी अगर किसी भी काले जादू या किसी वशीकरण से रोकी गई है तो ऐसे लोग भी मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं। फिर चौथी लाइन में आप लिख सकते हो कि मेरे ऊपर किसी का नज़र दोष, जादू टोना या किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। और 5वीं लाइन में आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आपको लगता है कि कोई आपसे जलता है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो कि मेरी ज़िंदगी से वो दुश्मन जा चुका है। ये सब लिखने के बाद ना आपने उस पेपर को जला देना है। चाहे आप उसे मोमबत्ती से जलाएं, चाहे दिए से जलाएं, चाहे गैस पे रख के जलाएं, चाहे कहीं भी जलाएं, लेकिन उसको जला के आपने उसकी जो ऐश बचेगी, राख, उसको आपने घर में नहीं रखना। उसको आपने तुरंत जलने के बाद घर से बाहर फेंक देना है। चाहे आप उसे घर के बाहर फ्रंट में फेंकें या घर के पीछे फेंकें, लेकिन घर के अंदर नहीं होना चाहिए। घर के दरवाज़ा जो मेन गेट है उससे बिल्कुल बाहर होना चाहिए। बहुत लोग गलतियां करते हैं कि अपने घर के अंदर ही उसे टॉयलेट में या कहीं और फ्लश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, उसको घर में नहीं रखना, घर से बाहर फेंकना है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब किसी ने भान दी है, आपकी शादी भान दी है, तो आप उसे लिख सकते हो कि मेरी जॉब जिसने भी बांधी है वो इंसान मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, या जिसने भी मेरी शादी को नज़र लगाई है वो इंसान का इरादा टूट गया है और उसकी लगी हुई नज़र टूट गई है और ऐसा इंसान मेरी लाइफ से जा चुका है। इस तरह लिख के आपने उसे जला देना है। ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स का संदेश है। अगर आप इसे नहीं मानना चाहते मत मानिए, लेकिन आप अगर 5 लाइनें नहीं लिखना चाहते, आपके लिए कोई एक ही लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे लिखें कि मेरी लाइफ में अगर किसी ने कुछ भी जादू टोना किया है, ब्लैक मैजिक किया है या मेरे रिश्ते को नज़र लगाई है, ऐसा इंसान और उसकी बुरी नीयत मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी है। तो इन 15 दिनों में आपको बहुत ही लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। और ये कितने दिन करना है? ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं करना, इसको सिर्फ आपने कॉन्टिन्यूसली 5 दिन करना है, सिर्फ 5 दिन करना है। और ये दिन में आपको दोपहर के टाइम कर सकते हो या फिर आप इसे लेट इवनिंग करोगे। रात को करना चाहते हो तो रात को भी कर सकते हो, लेकिन इसे सुबह नहीं करना। दोपहर का टाइम मैं बता देती हूँ कब से कब तक। दोपहर को 2 बजे के बाद ये टाइम स्टार्ट होगा, उसके बाद आप इसे कभी भी कर सकते हो। और इसको आपने सुबह नहीं करना, अर्ली मॉर्निंग भी उठ के नहीं करना, इसको आपने लेट नाइट तक कर देना है। यानी कि आप चाहे इसको रात के 3 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और ये एनर्जी हमेशा नहीं रहती, जब भी मैं टैरो में वो एनर्जी फील करती हूँ, चाहे टाइम आए, ड्यूरेशन आए, वो बदल जाती है। तो आपके लिए 5 दिन करना ज़रूरी है और जैसा बताया वैसा ही करें। फिर देखना आपकी लाइफ में कितना लाइटर आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा, आसपास का माहौल पॉजिटिव लगेगा, काम जो रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपके एंसेस्टर्स
प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने पूर्वजों के नाम से कोई दान वगैरह नहीं करते तो उसे करना स्टार्ट कर दो। रोज़ रोज़ नहीं कर सकते तो मंथली स्टार्ट कर दो। अगर आप अर्निंग हो, कमाते हो, तो अपनी सैलरी से, अपने जो भी आपका आमदनी है उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर निकाल कर पितरों के नाम पे कुछ करके आया करो। दान कर दिया, किसी गरीब को दे दिया, क्योंकि ये आपको फ़ायदा देने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग, और ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग थी और मैंने आपको सब कुछ जो निकल रहा था टैरो में, ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस निकली है। तो किसी के लिए तो ये ज़रूरी होगा सुनना, तभी यूनिवर्स ने और एंजल्स ने और आपके पितरों ने इतने सारे गाइडेंस कार्ड्स दिए हैं। आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें। इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में सिर्फ लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंसेस्टर्स। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।